सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि जो लेजर वर्ड है इसका एक्रोनिम, इसका ओरिजिनल टर्म किसी को पता है क्या है? लूजर किसको पता है? सिर्फ उन लोगों को जिनको मैं पढ़ा के आया। और एक्चुअल जो इसकी टर्म है दैट इज लूजर, ये इसकी एक्चुअल टर्म। ये सारी स्लाइड्स मैं अब स्किप कर रहा हूँ, बस एक चीज़ जो है ये सिलेक्टिव फोटोथर्मोलाइसिस, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, वेवलेंथ, पल्स ड्यूरेशन और फ्लुएंस। और इन सब का क्या पर्पस है? मिनिमाइज नॉन स्पेसिफिक थर्मल डैमेज। और जो अवेलेबल वेवलेंथ है ये हम सबको पता है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 308 अप टू 10,600। और बर्थ मार्क्स की जो कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन की बात हो रही थी, तो मैंने अपने लेक्चर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ। वन वाज थेरेप्यूटिक एंड अदर वाज कॉस्मेटिक। तो थेराप्यूटिक्स में जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट वेवलेंथ जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ 532 और पल्स डाई लेज़र। Pulse dye laser was the first ever laser to use for congenital birthmarks, और it was in basically 1983। लेकिन लेज़र का यूज़ इससे भी पहले था in 60s, that was orgone laser, but with lot of non-specific collateral damage। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सेफ्टी गॉगल्स for the patient as well as for the doctors। मोस्ट कॉमन कंडीशन इज ऑफ कोर्स पोर्ट वाइन स्टेन। जब भी हमारे पास पोर्ट वाइन स्टेन का या बर्थ मार्क का बच्चा आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पेरेंट्स करते हैं कि लेज़र तो कैंसर करता है, इज इट ट्रू? नो, ठीक है, इट्स नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। और पोर्ट वाइन स्टेन के जब भी आप बच्चे हैं तो स्पेशली अगर अपर पार्ट ऑफ द फेस और लिड इन्वॉल्व हो तो उसको सिस्टेमिक जो है एमआरआई और आई चेकअप मैंडेटरी है। और इसके लिए वेवलेंथ कौन सी है जी? दैट इज 595, दैट इज आइडियल। लेकिन फॉर द रिकैल्सिट्रेंट और हाइपरट्रॉफिक पोर्ट वाइन स्टेन्स you can add longer wavelengths, that is LX or 1064, but you have to combine। एक और जो डिवाइस है जो बड़ा एक सिंपल डिवाइस है दैट इज OCT डिवाइस, जस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड, एंड इट कैन exactly tell you depth of the vessels and about networking of the vessels, and this can be used to predict कि इस पोर्ट वाइन के पेशेंट को कितना रिस्पॉन्स आएगा। Then is hemangioma, and of course for the hemangiomas first line treatment is medical treatment, that is topical timolol or systemic propanol, but pulse dye laser can be added। And pulse dye laser is specifically indicated where there is ulceration or specific functional disabilities are thought। venous malformations again क्योंकि ये डीप होती हैं तो इसके लिए हमें डीपर वेवलेंथ या लॉन्गर वेवलेंथ 1064 और 755 यूज़ करनी पड़ेगी। लिम्फेंजियोमा सर्कमस्क्रिप्टम ये भी कभी कभी हमारे पास आउटडोर में आ जाते हैं, और अगेन इसके लिए हमें कम्बिनेशन ऑफ एब्लेटिव और नॉन एब्लेटिव लेज़र यूज़ करना पड़ता है। एपिडर्मल लीजन्स के लिए ऑफ कोर्स यू नीड हाई पीक पावर एंड शॉर्ट पल्स ड्यूरेशन। पहले हमारे पास नैनो सेकेंड और अब हमारे पास पिको सेकेंड। तो इसमें हमारे पास अगर सुपरफिशियल है तो 532, अगर डीपर है तो 730 और 755 और 1064। जो सबसे कॉमन जो डर्मल मेलानोसिस या बर्थ मार्क हम देखते हैं पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में, दैट इज आफ्टर पोर्ट वाइन स्टेन एंड हेमेंजियोमा, दैट इज नेवस अफोटा, and of course it's a dermal condition, so you need 1064 wavelength, and of course shorter pulse duration, either Q switched or picosecond। Another condition that is Baker's nevus, और इसमें चूँकि
तीन चीज़ें होती हैं कि हाइपरट्रॉफिक टिश्यू, dermal melanosis and coarse hairs. So you need 3 different devices. And in my opinion, in my experience, 755 wavelength is best. Caféole Macules 532. Pediatric population में आजकल एक और चीज़ जो बड़ी पॉपुलर हो गई है, that is decorative tattoos. और आपको शायद आइडिया नहीं होगा कि अब बच्चे कितने ज़्यादा into the tattoos बनवा लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है how to remove. And these are the wavelengths which are currently available. And most common चूँकि ये black होते हैं हमारे इधर decorative, तो 1064 is the safest option. और ज़्यादातर इसमें नाम लिखे होते हैं. फिर वाट्स के चूँकि बच्चे आते हैं तो अक्सर उनके पेरेंट्स की पहली डिमांड होती है जी लेज़र से कराना. You have to explain कि CAR-T is as good as laser, but you can use 595, 1064 or carbon dioxide or even erbium gas lasers. Always apply the law of three. Do what you can with what you have and where you are. Next part of my presentation was about cosmetics. एक क्वेश्चन, आप में से कितने लोगों को जनरेशंस का पता है? हाथ खड़ा करें. और आप मुझे ये बताएं कि सबसे आखिरी जो आजकल जनरेशन चल रही है, हमारे बच्चे क्या है? जेन नहीं, आपके बच्चे मैंने फौरन इसलिए करेक्ट किया. हमारे बच्चे जो हैं वो जेन जी है. जो अब जो जनरेशन चल रही है दैट इज जेन अल्फा. और ये जेन अल्फा जो है ना, सबसे इंटरेस्टिंग बच्चे. ये वो बच्चे हैं जो कोविड में ज़रा छोटे साइज़ के थे और हम उन्हें घर में रखने के लिए क्या करते थे? मोबाइल. और मोबाइल में वो किसके मास्टर हो गए? टिकटॉक के या इंस्टा के. और उसका ये रिजल्ट हुआ. इसको कौन जानता है? हाथ खड़ा करें. ये किम बाजी की बेटी है. क्या नाम है इसका? नॉर्थ वेस्ट. और ये जो नॉर्थ वेस्ट है इसके टिकटॉक पे लाखों फॉलोअर्स हैं. और जो नॉर्थ वेस्ट है इसकी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसकी जो स्किन रिजीम है उसमें कितने आइटम्स हैं? स्किन रिजीम इसकी नॉर्मल जो बच्चे हैं उनकी है 10 आइटम्स. जेन अल्फा की स्किन रिजीम में 10 आइटम्स. और जो ये पॉपुलर इसलिए है कि इसकी जो स्किन रिजीम है नॉर्थ वेस्ट की, इसके 15 आइटम्स. और इसकी जो मैथ की टीचर थी उसने कंप्लेंट की कि इसको मैथ तो इतना नहीं आता, लेकिन जब मैं इससे कोई क्वेश्चन करती हूँ कि कोई अच्छा हाइड्रोनिक एसिड बताओ तो वो मुझे उसके इतने फ़ज़ाइल बताती है कि मैं उससे हैरान और परेशान हो जाती हूँ. तो ये जेन अल्फा जो है ना, आजकल स्पेशली आप क्लिनिक्स में हमारे पास भी आते हैं. और सबसे मज़ेदार बात है कि वो इवन इससे पहले कि हम उन्हें बताएं कि ये एक अच्छा मॉइस्चराइज़र है, शी विल स्टार्ट लाफिंग. अंकल ये तो कोई अच्छा नाम है ना. तो इस जनरेशन का उन्होंने जो दूसरा नाम रखा हुआ है, जेन अल्फा इज ड्रंक एलिफेंट जनरेशन. ड्रंक एलिफेंट जो है इट्स ए पॉपुलर एंड एक्सपेंसिव ब्रांड ऑफ कॉस्मेटिक. और बाहर हम तो इधर ऑर्डिनरी पे चल रहे हैं, वो हमसे आगे चले गए. और ड्रंक एलिफेंट जो है, ड्रंक एलिफेंट की जो सबसे ज़्यादा सेल बाहर सेफोरा के स्टोर्स पे जेन अल्फा की. और अमेरिका में एवरेज जो सेफोरा ने और एक और फैशन स्टोर ने निकाला है, एवरेज जो जेन अल्फा की शॉपिंग ऑन कॉस्मेटिकल ब्रांड्स लाइक ड्रंक एलिफेंट और ऑर्डिनरी इज स्टार्टिंग फ्रॉम $100 to $500 पर ईयर. और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. एक बड़ा अच्छा आर्टिकल वोग में आया हुआ था. तो एक बड़ा आया हुआ था वोग में एक आर्टिकल, उसमें यही कहा था कि बच्चों ने, जेन अल्फा के बच्चों ने अपने पेरेंट्स को बड़ा शेमफुल करार दिया कि उनको ये नहीं पता कि सिर्फ मॉइस्चराइज़र पे ज़िंदा नहीं रहना होता. तो
यानी कि ये आप भी, आपको शर्मिंदा होना चाहिए कि आपको स्किन रूटीन में 10 आइटम्स नहीं है। हाँ, नहीं, वो कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली जेन अल्फा का ये प्रॉब्लम है, दे वांट टू बी ब्यूटीफुल, दे वांट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स। और वो जो सर आपने कौन सी वो टर्म यूज की थी, प्रिवेंशन वाली ट्रीटमेंट, प्रोएक्टिव अप्रोच। तो वो मैंने यही सोचा हुआ था कि इसका मतलब है कि जी प्रोएक्टिव, जी वो कहते हैं कि प्रोएक्टिव अप्रोच एंटी एजिंग। एस्थेटिक्स नहीं सर, एस्थेटिक्स से ज़्यादा कॉस्मेटिकल्स। तो ये जो है जेन जी अल्फा जो है, तो इनका नया नाम जो है ड्रंक एलिफेंट जनरेशन भी। और जिस तरह एक टर्म जो है आजकल कोरियन गिलास की बड़ी पॉपुलर हुई है। तो कोरियन गिलास स्किन के लिए जो सबसे पॉपुलर आइटम है दैट इज स्नेल म्यूसिन। तो आप में से कितने लोग हैं जो स्नेल म्यूसिन यूज कर रहे हैं? हाथ खड़ा करें। ओनली 1 2 3 4 ओनली। व्हाट अ शेम। जी सर ये देखिए सारी लड़कियां बैठी हैं नौजवान, स्नेल म्यूसिन नहीं यूज करती। हाँ, तो यार ये चलाना जरा वीडियो। ये उधर से हाँ, अच्छा वो एक डॉक्टर जाहिदा के लेक्चर से वो एक बात कंटिन्यू करता हूँ कि वो अक्सर जब आते हैं ना पेशेंट्स, बच्चे आते हैं लेके, तो बच्चे आते ही रोना डाल देते हैं और ज़्यादातर माएँ कहती है अभी लगवाती हूँ तुम्हें डॉक्टर से टीका। तो मैं उन्हें एक ही जवाब देता हूँ बच्चों को, बेटे यहाँ सिर्फ अम्मी को टीका लगता है, बच्चों को टीका नहीं लगता। अगर तुम रोगे तो अम्मा को टीका लग जाएगा। बच्चे एकदम ये देखते हैं फिर हैप्पी हो जाते हैं। गुड। एक बात मुझे भी याद आ गई, थोड़े दिन पहले मेरे पास नहीं? एक यंग लड़का आया और उसने इतना बैग खोल के चीजें दिखाई। इसने कहा ये मेरी गर्लफ्रेंड ने ना मुझे ये सारी चीजें खरीदवानी है कि ये कैसे? सो दिस इज, तो ये पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में जो, उसके लिए हमें खुद को एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो इन मार्केट क्योंकि बहुत सारे सो कॉल्ड, मैं कहना तो नहीं चाहता था लास्ट, एस्थेटिक फिजिशियंस भी है ना। तो अगर आपको उन एस्थेटिक फिजिशियन से कम्पीट करना है तो कम से कम आपको जेन अल्फा के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। और जेन अल्फा के लिए उनकी स्किन रिजीम्स अगर 10 नहीं तो कम से कम 3 ज़रूर बता दें। तो मेरी एक पेशेंट है, तो शी इज़ 7 years old। तो उसने, वो एक डॉक्टर की बेटी है, तो वो मेरे साथ बैठी रही कंसल्टेशन में। तो मुझे कहने लगी कि अंकल आप हर किसी को एक चीज़ ज़रूर कहा करें। मैंने कहा क्या? सन ब्लॉक इन द मॉर्निंग, नाइसिनामाइड इन द इवनिंग, एंड hyaluronic acid at night before sleep, and top up with retinol। मैंने कहा थैंक यू बेटी, आज मुझे जो है ना ये, तो नहीं ये जो है ना, ये अब जेन अल्फा के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच। मैंने बड़ी कोशिश की कि 6 मिनट में अपना लेक्चर खत्म कर लूँ, लेकिन आप लोगों ने फिर बातों में उलझा लिया। थैंक यू।